ओम नारायण 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 नारायण। ट्रोल्स और ट्रोल्स वर्ल्ड टूर, आज हम इन दोनों ही फिल्मों का रिव्यू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 4 नवंबर 2016 को रिलीज़ हुआ था, जिसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हैं तो। और इसका सेकंड पार्ट 10 अप्रैल 2020 को, यानी इसी वर्ष लॉकडाउन की शुरुआत के समय में अमेरिका में हुआ था। बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन पर वहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और भारत में इसका सेकंड पार्ट इसी हफ्ते 19 नवंबर को गुरुवार को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रिलीज़ हुआ है। मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा और मुझे हिंदी डबिंग इसकी पसंद आई। कहीं पर भी कोई चीप बॉलीवुड के रेफरेंसेस नहीं थे, ट्रांसलेशन भी काफ़ी अच्छा था। तो आप अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। मुझे पर्सनली इसका फर्स्ट पार्ट बहुत बहुत पसंद है, उसकी कहानी की वजह से, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले संक्षेप में हम इसके पहले पार्ट की कहानी के बारे में बात करते हैं। एक जंगल था जिसके सबसे खुशहाल पेड़ों पर इस धरती के सबसे खुशहाल जीव, प्राणी, क्रीचर्स ट्रोल्स रहते थे। ट्रोल्स बहुत ही छोटे से, प्यारे से, क्यूट से, रंग बिरंगे ऐसे जीव है जो हमेशा हंसते, गाते, नाचते, एक दूसरे को झप्पियाँ देते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी उनके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर उनके इतने खुशहाल जंगल में एक दिन बगन्स नाम के बहुत ही भद्दे, विशालकाय, गंदे, बदसूरत और हमेशा दुखी रहने वाले नए जीव आ जाते हैं, क्रीचर्स आ जाते हैं। और उन बगन्स से ट्रोल्स की खुशी देखी नहीं जाती कि भाई ये हमेशा इतने खुश कैसे रह सकते हैं, हमेशा हंसते गाते नाचते कैसे रह सकते हैं। क्योंकि बगन्स के मुंह पर तो हमेशा 12 बजे हुए रहते थे, हमेशा उनका मुंह लटका हुआ रहता था, हमेशा एक दूसरे की छेड़खानी करते रहते थे। इसलिए बगन्स से ट्रोल्स की खुशी देखी नहीं जाती। और एक दिन गुस्से में बगन्स ट्रोल्स को खा जाते हैं। और ट्रोल्स को खाने के बाद में बगन्स को लगता है कि उन्हें बहुत आनंद मिल गया है, बहुत खुशी उनको मिल गई है। और इसलिए बगन्स के पूर्वज एक प्रथा बना देते हैं, एक रिवाज बना देते हैं कि भाई अगर बगन्स ट्रोल्स को खाते हैं तभी वो सुखी हो सकते हैं, अगर बगन्स ट्रोल्स को नहीं खाएंगे तो वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो ये बगन्स अपने बच्चों के मन में, बचपन से ही उनके मन में, दिमाग में ये बात ठूस ठूस कर डाल देते हैं कि भाई तुम्हें ट्रोल्स को खाना है, ट्रोल्स को नहीं खाओगे तो तुम हमेशा दुखी रह जाओगे। और उनकी ये मान्यता बन जाती है, बचपन से ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। अब कुछ समय के बाद में ये जो इतना खुशहाल जंगल था, ट्रोल्स की इतनी जो सुंदर खुशहाल ऐसी सभ्यता थी, उसे सारे बगन्स मिलकर नष्ट कर देते हैं। और उस उतने सुंदर जंगल की जगह पर वो अपनी गंदी सी बस्ती बसा लेते हैं। और ट्रोल्स का केवल एक पेड़ वहां पर बच जाता है, जिस पेड़ को ये बगन्स पिंजरे में कैद कर लेते हैं ताकि वो हर वर्ष ट्रोल्स को खा सके। और वो एक त्यौहार की भी शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ट्रोल दिवस। और उस ट्रोल दिवस के दिन जिन बगन्स ने ट्रोल्स को नहीं खाया होता उनको वो ट्रोल्स खिलाते हैं। और सब मिलकर फिर एक दावत की तरह, एक उत्सव की तरह उस दिन सब मिलकर उस ट्रोल्स को खाते हैं। अब एक ट्रोल दिवस के दिन बगन्स के राजा का जो बेटा है, राजकुमार ग्रिसल, वो बहुत खुश हो जाता है कि आज उसके जीवन का वो पहला ट्रोल दिवस होता है। बिल्कुल बच्चा है अभी राजकुमार ग्रिसल, और वो बहुत खुश हो जाता है कि यार आज ट्रोल दिवस है और मुझे पहली बार जीवन में ट्रोल खाने को मिलेगा, ट्रोल्स को मैं खाऊंगा और मैं फिर खुश हो जाऊंगा, मैं फिर सुखी हो जाऊंगा। और ऐसे में सब ये बगन्स मिलकर ट्रोल्स के पेड़ के पास में आते हैं, पिंजरे के बाहर पर। वहाँ आने के बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सारे के सारे ट्रोल्स तो सुरंग के द्वारा भाग गए हैं। अब उन ट्रोल्स का राजा दिखाया है किंग पेपी। और वो राजा अपने इन सारे ट्रोल्स को बड़ी बहादुरी से सुरंग के रास्ते से वहां से लेकर भागता है। और भागते हुए एक बात वो बार बार कहता है कि एक भी ट्रोल पीछे नहीं छूटना चाहिए, हमारा एक भी आदमी पीछे नहीं छूटना चाहिए। और किंग पेपी बहुत ही बहादुरी से अपने सारे ट्रोल्स को उस पेड़ से, सुरंग से लेकर भागता है और एक नई जगह पर जाकर वो रहने लगते हैं। और वहां पर जाकर किंग पेपी कहता है कि हम हमारी सभ्यता को, हमारी सिविलाइजेशन को अब यहां पर शुरू करेंगे। इसके बाद फिल्म 20 वर्ष आगे बढ़ जाती है। जो ग्रिसल पहले राजकुमार था, छोटा सा बच्चा था, वो अब खुद राजा बन गया है। पर अभी भी वो दुखी है, राजा बनने के बाद भी वो दुखी है, क्योंकि उनकी मान्यता ही होती है जब तक वो ट्रोल्स को नहीं खाएंगे तब तक वो सुखी नहीं हो सकते। और इस मान्यता के कारण अभी भी वो मुंह लटकाए हुए बैठा रहता है इस राह में कि कभी उसे ट्रोल्स खाने को मिलेंगे और तभी जाकर वो सुखी होगा। पूरी की पूरी जो बगन्स की बस्ती है वहां पर सारे के सारे बगन्स मुंह लटकाए हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि वर्षों से उन्होंने ट्रोल्स को नहीं खाया होता। जैसे देखिए, कुछ लोगों की मान्यता होती है कि भाई अगर हम नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करेंगे या नॉन बिलीवर्स को हम खत्म कर देंगे तभी जाकर हम सुखी होंगे। उसी प्रकार से ट्रोल्स की भी मान्यता होती है कि अगर वो ट्रोल्स को खाएंगे तभी वो सुखी होंगे। इधर दूसरी तरफ जो ट्रोल्स है जिन्होंने नई जगह पर जाकर अपनी सभ्यता को शुरू किया है, अब 20 वर्ष बीत चुके हैं। तो जो पहले छोटे थे वो अब बड़े हो गए हैं ट्रोल्स, एक नई जनरेशन ट्रोल्स की बड़ी हो गई है। पर ये जो नई जनरेशन है ट्रोल्स की, वो बिल्कुल
अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूल चुकी है कि भाई 20 वर्ष पहले उन्हें कैसे भागना पड़ा था अत्याचारों के कारण। इस बात को भूल चुकी है और अभी बस हंसने गाने मौज मस्ती में वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। पर उन ट्रोल्स में से एक ब्रांच नाम का भी एक ट्रोल है जो हमेशा सावधान रहता है और सबको सावधान करते भी रहता है कि भाई ये मौज मस्ती हंसना गाना नाचना झप्पियाँ वगैरह देना छोड़ दो, थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का ध्यान दो, अपने ऊपर हुए अत्याचारों को याद करो, बर्गन्स कभी भी फिर से आ सकते हैं, हमें फिर से वो खा सकते हैं, तो ध्यान रखो अपना। पर बाकी सारे ट्रोल्स ब्रांच का ही मजाक उड़ाते हैं यार कि यार कैसा जहरीला आदमी है ब्रांच, तू कैसा टॉक्सिक आदमी है, तू हमेशा नफरत की बातें हमेशा डराने की बातें करता रहता है, मौज करो खाओ पियो मस्ती करो, क्या पास्ट के बारे में भूतकाल के बारे में बातें करते रहते हो, भूतकाल की बातें करके इतिहास की बातें करके किसका भला हुआ है। और ट्रोल्स की इसी लापरवाही के कारण और मौज मस्ती के कारण बर्गन्स को फिर से ट्रोल्स की इस नई जगह का पता चल जाता है। अब इसके बाद फिल्म में क्या होगा वो आप फिल्म में ही देखिए। अब देखिए फिल्म में बर्गन्स को पूरी तरीके से निगेटिव नहीं दिखाया है, मतलब बहुत क्रूर उनको फिल्म में नहीं दिखाया गया है, उल्टा उनको भी गलत मानसिकता का शिकार बताया है बर्गन्स को क्योंकि बचपन में ही उनके दिमाग में बात ठूस ठूस कर डाल दी जाती है ना कि भाई तुमको ट्रोल्स को खाना है तभी तुम सुखी हो सकते हो, तो वो गलत मानसिकता के शिकार है। और इसलिए फिल्म के एंडिंग में बर्गन्स को ये उपदेश दिया गया है, ये सीख दी गई है कि सुख बाहर की परिस्थितियों में या बाहर की वस्तुओं में नहीं है, सुख हमारे अंदर है। तो ये इतना बढ़िया संदेश मैसेज ये फिल्म एंडिंग में हमें देती है और आज इस मैसेज की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है वो आप देख ही सकते हैं। कुछ लोग बस कोई नॉन बिलीवर है इसलिए उसको कन्वर्ट कर देते हैं या उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे समय में इस मैसेज की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे इस फर्स्ट पार्ट में ब्रांच का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। एक सीन में जब वो अपनी नानी के बारे में बताता है, अपने एक उसके बचपन की एक याद वो जब सबके साथ में शेयर करता है कि कैसे उसकी लापरवाही के कारण उसकी नानी को बर्गन्स ने खा लिया था, वो एक सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और उस सीन के बाद हमें पता चलता है कि ब्रांच हमेशा इतना ज़्यादा सावधान क्यों रहता है, हमेशा वो दूसरों को भी सावधान क्यों करते रहता है। तो मैं ट्रोल्स के फर्स्ट पार्ट को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट ट्रोल्स वर्ल्ड टूर के बारे में। अब देखिए ये फिल्म अभी अभी रिलीज़ हुई है तो ज़्यादा कुछ कहानी के बारे में आपको रिवील नहीं करूँगा, पर संक्षेप में थोड़ा सा इसकी कहानी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। सेकंड पार्ट में बर्गन्स का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, पर फर्स्ट पार्ट में हमने जिन ट्रोल्स को देखा था जैसे कि किंग पेपी, उनकी बेटी पॉपी, ब्रांच और दूसरे भी जितने भी ट्रोल्स थे वे सभी हमें सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट की कहानी जहां पर समाप्त हुई थी वहीं से सेकंड पार्ट की कहानी शुरू होती है। अब यहां पर पॉपी और ब्रांच को पता चलता है कि उनका जो ट्रोल्स का कबीला है, समुदाय है, वो अकेला ट्रोल्स का कबीला नहीं है, उनके अलावा 5 और ट्रोल्स के कबीले हैं जो दुनिया के अलग अलग 5 भूभागों पर रहते हैं और वो अलग अलग म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पॉपी और ब्रांच का जो ट्रोल्स का कबीला है वो पॉप म्यूज़िक को पसंद करता है, हमेशा वो पॉप म्यूज़िक को ही सुनते हैं, उसमें ही खोए हुए रहते हैं। पर बाकी की जो 5 ट्रोल्स के कबीले हैं वो फंक, क्लासिकल, कंट्री, टेक्नो और रॉक, इन 5 अलग अलग म्यूज़िक को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वो सुनते हैं। अब रॉक ट्रोल्स की जो क्वीन है, क्वीन बाब, वो एक मिशन पर है। वो बाकी सारे ट्रोल्स की पहचान को यानी उनके म्यूज़िक को नष्ट करके उन पर रॉक म्यूज़िक को थोपना चाहती है, क्योंकि क्वीन बाब के अनुसार रॉक म्यूज़िक सबसे बेस्ट है, सबको रॉक म्यूज़िक ही सुनना चाहिए। इसलिए वो बाकी सारे ट्रोल्स की पहचान को नष्ट करना चाहती है और सबको अपने अंडर लाना चाहती है। अब जो क्वीन पॉपी है, जिसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था, पॉप ट्रोल्स की क्वीन पॉपी, उसे पहले लगता है कि भाई क्वीन बाब तो अच्छा काम कर रही है, वो तो सभी ट्रोल्स को एक करना चाहती है। पहले तो हमें पता भी नहीं था कि भाई इतने सारे अलग अलग ट्रोल्स के कबीले हैं तो सब एक हो जाएंगे, सब वो तो अच्छी बात है, ऐसा पहले क्वीन पॉपी को लग रहा था। उसे क्वीन बाब के गलत इरादों के बारे में, गलत इंटेंशंस के बारे में, उद्देश्यों के बारे में पता नहीं था कि भाई वो सबको एक नहीं करना चाहती, उल्टा वो सबकी पहचान को नष्ट करके सब पर रॉक म्यूजिक को थोपना चाहती है। तो ये बात क्वीन पॉपी को पता नहीं थी। उसे उसके पिता और ब्रांच सब समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सबको एक करने का आइडिया अच्छा नहीं है, सब पर एक अपनी पहचान को लादना, सबको अपनी पहचान में थोपना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर क्वीन पॉपी तो सुनती नहीं है, उसे तो अपने आप को सिद्ध करना था, साबित करना था कि भाई मैं भी क्वीन हूँ, मैं जो करूँगी वो सही करूँगी। तो इस अहंकार में वो क्वीन बाब के पास जाने लगती है, पर बाद में आगे जाकर उसे क्वीन बाब के इन गलत उद्देश्यों के बारे में, इरादों के बारे में पता चलता है। अब इस फिल्म का मैसेज क्या होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने आप को कूल दिखाने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए हमें दूसरों की पहचान नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पहचान को उन पर थोपने की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी सभ्यता की, सबकी पहचान की रक्षा करते हुए भी आपस में प्रेम से रह सकते हैं। ये इस फिल्म का मैसेज है। जैसे कुछ लोग नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करके पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को अपनी एक पहचान के अंडर लाना चाहते हैं, ये बात कैसे गलत है, ये बात इस फिल्म के द्वारा समझाने की कोशिश की है। वैसे
ये मेरा इंटरप्रिटेशन है इस फिल्म की कहानी का। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से इस फिल्म की व्याख्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। अब मेरा फिल्म का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊं तो पहले पार्ट जितना मुझे सेकंड पार्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि सेकंड पार्ट में कहानी और कैरेक्टर्स को डेवलप करने की अपेक्षा मैसेज पर ही उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 6 अलग अलग ट्रोल्स के कबीले दिखाए हैं जो अलग अलग म्यूज़िक के प्रकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी पहचान अलग कैसे है, उस म्यूज़िक की पहचान अलग अलग, म्यूज़िक की पहचान अलग अलग कैसे है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो दिखा सकते थे, पर उन बातों पर फिल्म में ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। जैसे कि देखिए टेक्नो म्यूज़िक शुरुआत में एक बार हमें सुनाई देता है, उसके बाद तो पूरी फिल्म में गायब ही हो जाता है। उसके बाद में क्लासिकल म्यूज़िक कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। उसके बाद में जो कंट्री म्यूज़िक है वहाँ पर वो बहुत बढ़िया से दिखा सकते थे कि जो वहाँ के लोग हैं, कंट्री ट्रोल्स है, वो कैसे अपने म्यूज़िक में खुश है, अपनी म्यूज़िक को वो एंजॉय कर रहे हैं, ये बात वो वहाँ पर दिखा सकते थे। पर कंट्री म्यूज़िक को दिखाते समय उन्होंने एक बहुत ही स्लो ट्रैक को चुना है और उन सारे कंट्री ट्रोल्स के चेहरे बिल्कुल उतरे हुए और बहुत ही दुखी जैसे वो है ऐसा हमें लगता है। तो अपनी म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, ऐसे लगता ही नहीं है। एंडिंग में भी जो मेन सॉन्ग है वहाँ पर उन्हें सारे अलग अलग प्रकार के म्यूज़िक को कंबाइन करके वो सॉन्ग बनाना चाहिए था, पर वहाँ पर एक पॉप म्यूज़िक का ही ज़्यादातर वर्चस्व या उस पर ही ज़्यादा, पॉप म्यूज़िक पर ही ज़्यादा फोकस हमें वहाँ पर दिखाई देता है। टेक्नो, क्लासिकल, कंट्री, उस म्यूज़िक का कोई पार्ट ही उस एंडिंग के सॉन्ग में हमें दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जो रॉक म्यूज़िक है और जो कंट्री म्यूज़िक है, मैंने बहुत सारे लोगों के रिएक्शन भी देखे इस फिल्म पर। रॉक और कंट्री म्यूज़िक को जिस प्रकार से स्टेरियोटाइप किया गया है फिल्म में, ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई कि भाई रॉक म्यूज़िक को हमेशा की तरफ विलन दिखाया गया है। और कंट्री म्यूज़िक के बारे में मैंने आपको बताया ही कैसे एक स्लो ट्रैक उन्होंने चूज़ किया था फिल्म में। तो इस बात पर भी बहुत से लोगों ने आक्षेप लिया है। हालांकि रॉक म्यूज़िक को जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया गया है उसमें मुझे पर्सनली कुछ गलत नहीं लगा। कुल मिलाकर सेकंड पार्ट पहले पार्ट जितना तो बढ़िया नहीं था, पर फिर भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे बगैर आप इस सेकंड पार्ट को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं ट्रोल्स वर्ल्ड टूर को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो बच्चों के लिए फिल्म है, ऑब्वियसली आप अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं, दोनों ही फिल्मों को। बाकी आपने अगर इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।